two adjacent vertices of a parallelogram are 3, 2, 1, 0 and the diagonal intersect at 2, -5, then find the coordinate of the other two vertices. तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और ये फिगर से हम लोग समझ जाएंगे कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये फिगर है और ये पैरेललोग्राम है। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है कि लगातार, एडजेसेंट वर्टिसेस का मतलब होता है लगातार वर्टिसेस। जैसे ए और बी, ये क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस है। लेकिन ए और सी एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं होगा, क्योंकि ए के बीच में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, या फिर ए के बीच में क्या आ रहा है, डी आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए सी जो है वो एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है, लेकिन ए बी जो है वो एडजेसेंट वर्टिसेस है, या फिर बी सी क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस है, या फिर सी डी जो है वो एडजेसेंट वर्टिसेस है, या फिर डी ए भी एडजेसेंट वर्टिसेस है। यानी कि ये क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो एडजेसेंट वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट है उसको क्या कर लेंगे, हम लोग मार्क कर लेंगे। जो ये ए है वो क्या है, मान लेते हैं ये ए है 3, 2, ये बी है और ये इसका कोऑर्डिनेट है 1, 0, और इसका जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को भी हम लोग मार्क कर लेंगे। ये है हमारा डायगोनल और ये ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका जो कोऑर्डिनेट है 2, -5 है, 2, -5 है। तो ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है पैरेललोग्राम का इसका खासियत है, क्या खासियत है, ये AC का भी मिड पॉइंट होता है और ये BD का भी मिड पॉइंट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम में होना चाहिए। पैरेललोग्राम में जो पैरेललोग्राम होगा वो उसमें ये रिलेशन होल्ड करेगा। मतलब कि जो डायगोनल जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करता है वो डायगोनल का, दोनों डायगोनल का वो क्या हो जाएगा, वो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम लोग को क्या बोला क्वेश्चन में कि सी और डी का भी कोऑर्डिनेट को निकालिए। जो अननोन कोऑर्डिनेट है, अननोन वर्टिसेस है, उसका जो है हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसका नाम दे दो, ये x3 है, ये y3 है, और ये x4 है और ये y4 है। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। AC पे लगा लेते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखो ये है हमारा, देखो यहाँ पे साइड में बना लेते हैं। AC ये है हमारा, A का मान है 3, 2 और C है हमारा x3, y3 और ये है E, इसका कोऑर्डिनेट है 2, -5। तो देखो ये 2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये है x कोऑर्डिनेट है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x दोनों x कोऑर्डिनेट का सम, और यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं। मिड पॉइंट है ये E, तो E का मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 दिया हुआ है और फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, दोनों x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2, दोनों x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 2 = 4, यानी कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x3 और 2 2 = 4, तो x3 = क्या आ गया हमारे पास, 4 - 3 = 1 आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारा 1 आ गया है, 1, अब हम लोग y3 निकालेंगे। तो मिड पॉइंट का अगर y कोऑर्डिनेट हम लोग के पास है तो हम लोग पहले y कोऑर्डिनेट लिख देंगे, और फॉर्मूला क्या जानते हैं, दोनों y कोऑर्डिनेट का सम, दोनों y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2। तो ये y3 + y2 बराबर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो y3 क्या हो जाएगा, -10 और -2 = -12। तो यानी कि y3 क्या आ गया है, -12 आ गया है जी। चलिए ठीक है, अब आ जाओ, अब हम लोग किस में लगाएंगे, कौन से डायगोनल में लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम, वो है हमारा BD। वो क्या है हमारा, BD है। तो देखो यहाँ से हम लोग यहाँ पे BD को ड्रॉ कर लो, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, BD को ड्रॉ कर लेंगे। B का मान क्या है, 1, 0 है, और D का मान क्या है, x4, y4 है, और इसका भी मिड पॉइंट जो है वो क्या है, 2, -5 है। ठीक है, तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, तो 2 = हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2। तो 2 2 = 4 हो जाएगा, तो x4 + 1 = 4, तो x4 = 4 - 1 = 3, यानी कि x4 जो है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3,
अब हम लोग क्या निकालेंगे, x4 निकालेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग क्या निकालेंगे, x4 निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये y कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट का -5 दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि दोनों y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2, y4 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। तो ये y4 प्लस 0 y4 हो जाएगा, और 5 -5 इंटू 2 तो -10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -10। तो हमारे पास दो अननोन कोऑर्डिनेट था, वो दोनों ही निकल चुका है। तो पहला अननोन कोऑर्डिनेट क्या था, क्या निकला हमारा, ये निकला 1, -12। तो ये हमारा 1, -12 यानी कि सी जो है वो क्या निकल गया है, 1, -12। और डी कोऑर्डिनेट जो है x4, y4 जो है वो क्या आ गया है वो आ गया 3, -10। तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।